हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज persistent nucellus is in seed is known as. So we have to tell the persistent nucellus in seeds is known as, and the options are A. Chaliza, B. Perisperm, C. Hilum, third or fourth option is Stegman. So let's see what is the key concept to solve the question. इस क्वेश्चन को सोल्व हम किस बेसिस पे कर सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट टू सोल्व दिस क्वेश्चन इज दैट कि हमें पता होना चाहिए दैट ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू द सीड. जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है. सो ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू सीड, एंड also we should be having a knowledge about the structure of the ovule. Only then we will be able to answer the question. So let's see. Persistent मतलब जो प्रिजर्व रह जाए, और न्यूसेलस क्या है, इसके लिए we shall discuss the diagram of an ovule. तो ओव्यूल के डायग्राम में आप देखते हो दैट ओव्यूल इज यूनिटेगमिक, बायटेगमिक जनरली. तो द टेगमेन क्या है? टेगमेन आर द कवरिंग्स ऑफ ओव्यूल. तो ये ओव्यूल की कवरिंग है, जिनको हम कहते हैं टेगमेन. एट वन पॉइंट दिस कवरिंग इज एब्सेंट, तो इस वाले एंड को हम बोलते हैं द माइक्रोपाइलर एंड. So this is the micropylar end, and the opposite end is known as the chalizal end or chaliza. So this is micropyle, this opening where the integuments, ये जो covering है ovule की, these are known as integuments, and the end at which these coverings are absent, this is the micropylar end, and the opposite end is the chalizal end. अब इसके अंदर there is a structure which is known as embryo sac. इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं embryo sac, और also it is known as the female gametophyte, क्योंकि यही वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, and here also the gamete is present. So it is female gametophyte or embryo sac. It is having 7 cells and 8 nuclei. Now surrounding this embryo sac is a tissue. यहाँ पे चारों तरफ surrounding this embryo sac, यहाँ पे एक parenchymatous tissue is present. parenchymatous tissue है, तो parenchyma का जो main function है that is the storage. ये खाने को स्टोर करता है. तो surrounding this embryo sac there is a nutritive tissue, और इस nutritive tissue को हम कहते हैं nucellus. तो nucellus क्या है? It is a nutritive tissue, क्योंकि इसके अंदर खाना स्टोर होता है, and this food is utilized by the developing embryo. So nucellus is a nutritive tissue जिसका काम है to provide nourishment because it has stored food. Now क्या होता है कि जब ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में आफ्टर फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो न्यूसेलस पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है. बट इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स जैसे कि ब्लैक पेपर, जिसको आप काली मिर्च कहते हो, सो ब्लैक पेपर में, बीट में, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, बीट मीन्स चुकंदर. सो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर न्यूसेलस इवन आफ्टर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी परसिस्ट करता है. सो यहाँ पे न्यूसेलस विल परसिस्ट इन द बीट. तो ब्लैक पेपर, बीट एंड इवन इन द कॉफी क्या होता है दैट दिस न्यूसेलस, जो कि एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ये इवन आफ्टर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी सीड के अंदर परसिस्ट करता है. सो ब्लैक पेपर, बीट एंड कॉफी आर सच सीड्स. तो इस परसिस्टेंट न्यूसेलस को हम क्या कहते हैं? तो द परसिस्टेंट न्यूसेलस इज नोन एज द पेरिस्पर्म. तो पेरिस्पर्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू present in the seed, and it is actually the persistent nucellus, and the ploidy will be 2n because nucellus की हर सेल की ploidy होती है 2n. so perisperm will be diploid. तो अगर हम अब इन ऑप्शंस में से अपना राइट वन चूज करें, सो फर्स्ट इज chaliza.
सो चैलेजा इज नॉट द persistent nucellus, बट ये तो वो पॉइंट है जहां से इंटेगुमेंट्स अराइज होती है. तो दिस वन इज इनकरेक्ट. सेकेंड ऑप्शन है पेरिस्पर्म. सो न्यूसेलस जो परसिस्ट करेगा दैट इज नोन एज पेरिस्पर्म, राइट है. हाइलम क्या है? हाइलम देखिए, ये जो ओव्यूल की स्टॉक है, इस स्टॉक को हम कहते हैं फ्यूनिकल. द स्टॉक ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड फ्यूनिकल. और ये जो स्टॉक जिस पॉइंट के साथ ओव्यूल से फ्यूज होती है, ये स्टॉक है, ये ओव्यूल की बॉडी है. तो जहां पे ये फ्यूनिकल ओव्यूल के साथ फ्यूज होती है, दैट पॉइंट इज नोन एज हाइलम. तो हाइलम इज अ डिफरेंट थिंग, सो इट इज डिस्कार्डेड. टेगमेन क्या है? टेगमेन इज एक्चुअली द कवरिंग ऑफ सीड. सीड की कवरिंग को हम टेगमेन कहते हैं. ठीक है, इट इज द आउटर कवरिंग, इनर कवरिंग. टेस्टा एंड टेगमेन दो कवरिंग्स होती है सीड में. तो इनर जो कवरिंग है सीड की, जैसे ये जो इंटेगुमेंट है, जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा, सो दीज इंटेगुमेंट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू द कवरिंग ऑफ सीड. तो जो अंदर वाली सीड की कवरिंग होगी दैट इज नोन एज टेगमेन, while the outer one is known as testa. So this one is also incorrect. So the persistent nucellus in the seed is known as the perisperm. So the right answer of this question is definitely option B. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.